प्रभु यीशु क्रिस्त के पवित्र मीठे मधुर नाम में आज की सुंदर सुबह में अपनी ओर से मैं एक बार फिर से आप सबको जय यीशु कहता हूं। जय मसीह की आप सबको अपनी ओर से सलाम लाता हूं, इस आशा और विश्वास में कि परमेश्वर ने आज के इस दिन में आप सबको संभाले रखा। आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसके 24वें पद से लेकर के 33वें पद तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं और न दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्यों ना कहेंगे। सो उनसे मत डरना, क्योंकि कुछ ढपा नहीं जो खोला न जाएगा और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे कोठों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। क्या पैसे में 2 गुरैये नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गृहों से बढ़कर हो। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। ये यीशु क्रिस्त का सुसमाचार है। प्रभु यीशु क्रिस्त के इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर अपनी आशीष प्रदान करे। प्रियो, आज का हमारा चिंतन का विषय हमारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की रीडिंग्स के अंतर्गत हैगा, जीसस टीचेस अस टू बी बोल्ड इन हिज सर्विस। प्रभु यीशु क्रिस्त हमें सिखाता है कि हम उसकी सेवकाई को निडरता से होकर के करें। और उसी के अंतर्गत जो हमारा बाइबल पाठ है वो प्रभु यीशु क्रिस्त शिष्यता के विषय में कुछ बातों को आपके और मेरे सामने रखता है। अगर हम कलीसिया को देखें या प्रभु यीशु क्रिस्त के अगर हम शिष्य कहलाते हैं तो एक आदेश प्रथम और अंतिम है, और वो प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने स्वर्गारोहण से पूर्व कहा, और जो हमें मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय में मिलता है। वो कहता है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। प्रभु यीशु क्रिस्त के इस आदेश को ये अपेक्षा की जाती है कि उसके शिष्य, उसके डिसाइपल्स या उसकी कलीसिया निरंतर मानते हुए उसकी सेवा में आगे बढ़े। और यहाँ पर जब प्रभु यीशु क्रिस्त अपने इस कथन को कह रहा है, वो अपने उन 12 शिष्यों से बातचीत कर रहा है जिनको वो सेवकाई के लिए तैयार करता है। डिसाइपल या ये शिष्य जो शब्द है उसका मूल जो शब्द आता है वो है मैथीटस, और उसका एक और अर्थ निकल करके आता है जो है लर्नर या सीखने वाला। तो एक डिसाइपल या एक शिष्य कौन है? वे व्यक्ति जो सीखने के लिए तैयार हो। और जब हम अपने जीवन में प्रभु यीशु क्रिस्त को ग्रहण करते हैं तो हम भी इस बात को ग्रहण करते हैं कि हम अपने जीवन में प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा दी गई शिक्षाओं को, उसके आदेशों को सीखेंगे और उसको मानेंगे। प्रभु यीशु क्रिस्त जब आए तो उन्होंने इन शिक्षाओं को आपके लिए मेरे लिए रखा, और उसके साथ साथ परमेश्वर के सत्य को आपके लिए मेरे लिए रखा। और उसके द्वारा वो चाहता हैगा कि जो सत्य उन्होंने कहा, जो शिक्षाएं उन्होंने दी, जो आदेश उन्होंने दिए, उसके सुनने वाले और विशेष करके उसके शिष्य, उसके डिसाइपल्स पूरे खुले मन से और खुले विचारों से उसकी इन शिक्षाओं को ग्रहण करें। परंतु ये भी सच हैगा कि प्रभु यीशु क्रिस्त जब अपनी सेवा में आए, बहुत से लोगों ने उसकी शिक्षाओं को ग्रहण नहीं किया। ऑल डिड नॉट रिसीव, यानी सब ने नहीं सीखा, सब ने ग्रहण नहीं किया। जरूरी नहीं हैगा कि हर एक बात जो वचन के द्वारा और वचन में हो करके उसके सेवकों के द्वारा कही जाती है, सुनने वाले चाहे वो चर्च में हो या अन्य किसी माध्यम से हो, उन बातों को सुनते हैं या ग्रहण करते हैं। ये उस प्रकार की बात हुई जैसे कि आप अगर एक रेडियो चैनल पर
अगर आप एक संदेश दे रहे हो और उसके अंतर्गत होकर के अपेक्षा की जाए कि हर एक जन जिसके पास रेडियो हो वो उसको सुने, ये जरूरी नहीं है। सुनने के लिए रेडियो के उस चैनल को खोलना आवश्यक हैगा जिसमें कि वो संदेश आ रहा हो। उसी प्रकार से जब परमेश्वर का वचन बोला जाता है या शेयर किया जाता हैगा, जैसे कि अब भी किया जा रहा हैगा, जरूरी नहीं हैगा कि हर एक सुनने वाला उसको ग्रहण करे, जब तक कि वो अपने मनों को और अपने विचारों को उस वचन को सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए ओपन ना करे। प्रभु यीशु क्रिस्त इन वाक्यों में और इन पैसेजेस में होकर के और विशेष करके 10वें अध्याय के अंतर्गत होकर के अपने शिष्यों को शिष्यता के विषय में बताता है, डिसाइपलशिप के बारे में बताता है। वो बताता है कि आगे की क्या चुनौतियां हैं, वो बताता हैगा कि आगे किस प्रकार से अगर वे प्रभु यीशु क्रिस्त के पीछे चलना चाहते हैं तो उन्हें किस प्रकार के शायद बलिदान वहां पर देने होंगे। और प्रभु यीशु क्रिस्त जो अपेक्षा रखता है वो ये हैगा कि एक ऐसा कमिटमेंट, एक ऐसा समर्पण इनकी ओर से मिले जिसमें कि हो करके सब बातों को जान करके वो अपने आप को प्रभु की सेवा के लिए समर्पित करें। सब बातों को मतलब हैगा हर एक बलिदान को जानते हुए जो शायद उन्हें देना पड़ेगा, उन सब बातों को जानते हुए भी वे प्रभु यीशु क्रिस्त की सेवकाई के लिए अपने आप को समर्पित करें। अगर हम पूरे 10वें अध्याय को देखें तो वह शिष्यता के विषय के अंतर्गत हमको प्राप्त होता है। पहले पद से लेकर के चौथे पद तक प्रभु यीशु क्रिस्त उन 12 शिष्यों के नाम बताता है जिसे वह अपनी सेवकाई के लिए चुनता है। 5 से 15 पद तक हम देखें तो वो इंस्ट्रक्शंस देता है, वो कुछ ऐसे शिक्षाओं के बारे में कुछ आवश्यक बातों को बताता है जो हमें 5 से 15 पद में मिलते हैं। उसके पश्चात 16 पद से लेकर के 23वें पद तक वो बताता हैगा कि लोग कैसे जब शिष्य प्रभु यीशु क्रिस्त के कहे अनुसार उसकी सेवकाई में आगे बढ़ेंगे तो लोगों का रिएक्शन क्या होगा, लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी। और 24वें अध्याय से लेकर के 42वें अध्याय तक, 24वें अध्याय से 24वें पद से जिसे कि हमने पढ़ा है अभी, उसके अंतर्गत होकर के हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त शिष्यता के विषय में कुछ और गहराई की बातों को और आने वाले भविष्य के बारे में सेवकाई के अंतर्गत शिष्यों को कुछ बातों के बारे में बताता है। और न केवल उन 12 के लिए ये बातें हैं परंतु हर एक जो प्रभु यीशु क्रिस्त का शिष्य कहलाना चाहता है उनके लिए भी ये बातें लागू होती है। और समय के अभाव में हम इसको विस्तार से नहीं देखते परंतु कुछ संक्षिप्त बातों को मूलतः इन पदों में होकर के प्रभु यीशु क्रिस्त क्या कहना चाह रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। प्रभु यीशु क्रिस्त एक बात स्पष्ट है कि यहां पर किसी प्रकार से संकोच नहीं करते हैं और वो बड़ी स्पष्टता से हर एक बातों को जो एक शिष्य को एक प्रभु यीशु क्रिस्त के अनुयायी होकर के गुजरना है उन सारी बातों को बड़ी स्पष्टता से अपने शिष्यों के सामने रख देते हैं। वो इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगर प्रभु यीशु क्रिस्त के पीछे आना है तो क्रूस को उठाना अनिवार्य है। हम अगर देखें तो प्रभु यीशु क्रिस्त के बहुत सारे शिष्य थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में आप पढ़ लीजिएगा, बताते हैं कि बहुत सारे थे जो उसके पीछे चलना चाहते थे परंतु फिर बहुत से थे जो उसके पीछे चलने से हट गए या वो उसके शिष्य नहीं रहे और वो प्रभु यीशु क्रिस्त से दूर हो गए। प्रभु यीशु क्रिस्त यहां पर क्या स्थापित करना चाह रहा है? प्रभु यीशु क्रिस्त यहां पर इन पदों के अंतर्गत होकर के इस बात को स्पष्ट करना चाह रहा हैगा कि वे किस प्रकार से चाहता हैगा कि उसके शिष्य बने रहें और साथ ही साथ जब कोई अपने आप को उसके शिष्य के रूप में समर्पित करता हैगा तो उसके अंतर्गत होकर के उसे क्या कॉस्ट देनी है, यानी कि वो क्या बातें हैं जिसमें से होकर के एक व्यक्ति को एक शिष्य के रूप में गुजरना होगा। सबसे पहला बेसिक प्रिंसिपल जो प्रभु यीशु क्रिस्त डिसाइपलशिप के बारे में या शिष्यता के बारे में सिखाता हैगा वो ये हैगा कि तुम अपने टीचर या तुम अपने गुरु के अधीन रहो। यहां पर जो हमने वचनों को पढ़ा हैगा, जो दास है वो अपने स्वामी से बड़ा नहीं हो सकता, ना ही कोई चेला अपने गुरु से बड़ा हो सकता है। प्रभु यीशु क्रिस्त की अधीनता
आधार हैगा प्रभु यीशु क्रीस्त की शिष्यता में बने रहना, हर एक बातों में होकर के उसके वचनों के ऊपर चलना, उसके वचनों को ग्रहण करना, उसके आदेशों को मानना और उसके आदेशों को समझना, और जो सत्य प्रभु यीशु क्रीस्त ने कहा है उस पर स्थिर बने रहना। ये आधार हैगा एक शिष्य का अपने गुरु के अधीनता में रहने का। अगर एक शिष्य अपने दृष्टिकोण से वचनों को प्रस्तुत करने लगे या जो उसने गुरु से ग्रहण करा हैगा उसको अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करने लगे, तो वो कभी भी अपने गुरु का, अपने टीचर का सच्चा शिष्य नहीं हो सकता। तो सबसे पहला आधार, सबसे पहली बात जो प्रभु यीशु क्रीस्त सिखाते हैं वो ये हैगा कि डिसाइपल शुड लर्न टू सबमिट टू हिज और हर टीचर। और इस केस में हमारा टीचर कौन है? इस केस में हमारा टीचर है प्रभु यीशु क्रीस्त। प्रभु यीशु क्रीस्त की पूर्ण अधीनता में हमें अपनी शिष्यता को ग्रहण करना है। दूसरी बात, जब हम अपने आप को एक डिसाइपल कहते हैं, और डिसाइपल का अर्थ हमने देखा एक लर्नर होता है, एक सीखने वाला होता है, तो हमें क्या सीखना है? हमें यह सीखना है कि हम प्रभु यीशु क्रीस्त के समान बनते चले जाएं। लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसके 40वें पद में हमको इस बात का स्पष्टीकरण मिलता है प्रभु यीशु क्रीस्त क्या चाहता है कि हम उसकी समानता में होते चले जाएं, प्रभु यीशु क्रीस्त के समान बनते चले जाएं। तो हमारा शिष्यता में आना और शिष्यता के अंतर्गत सीखना, क्या सीखना है? हमें यह सीखना है कि हम प्रभु यीशु क्रीस्त के समान कैसे बन सकते हैं। और वो कब हो सकता है? जब, जैसे कि हमने प्रथम जो नियम है उसमें से होकर के सीखा हैगा कि उसके वचन पर चले, उसके आदेशों को माने और उसके सत्य को जानकर उस पर स्थिर रहे। तीसरी और अंतिम बात जो हम जरूरी यहां पर सीखते हैं कि हम प्रभु यीशु क्रीस्त के समान कैसे बनते चले जाते हैं। जब हम देखते हैंगे कि ये बात का प्रमाण हमको मिलता हैगा कि जब हम प्रभु यीशु क्रीस्त में बने रहते हैं तो निश्चित हम पाते हैंगे कि जो संसार है वो निरंतर हमारे विरोध में खड़ा रहता है, या हम और संसार कभी भी एक नहीं हो पाते, क्योंकि प्रभु यीशु क्रीस्त के सत्य पर अगर हम स्थिर बने रहते हैंगे तो इसका मतलब ये हैगा कि हम प्रभु यीशु क्रीस्त के वचन पर जब चल रहे हैं तो उसका विरोध होना स्वाभाविक है। और हम देखते हैं द मोर वी आर लाइक क्राइस्ट, मोर द वर्ल्ड विल ट्रीट अस लाइक जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु क्रीस्त के साथ संसार ने और जगत ने कैसा व्यवहार करा, हम सब जानते हैं। किस प्रकार से उसको रिजेक्ट करा गया, उसको हम देख सकते हैं किस प्रकार की प्रताड़ना झेलनी पड़ी, यहां तक कि वो क्रूस की मृत्यु को भी अपने ऊपर लेना पड़ा, द सुप्रीम सैक्रिफाइस। और हर एक जो अपने आप को प्रभु यीशु क्रीस्त के समान बनाना चाहता है उसे उस सैक्रिफाइस के लिए, उस बलिदान के लिए अपने आप को तैयार करना अनिवार्य है। अगर आज की सुबह मैं अंत में आपसे शेयर करना चाहता हूं, अगर हम विश्वास करते हैं कि हम प्रभु यीशु क्रीस्त के अनुयायी हैं, उसके पीछे चलने वाले लोग हैं और उसके डिसाइपल्स हैं, उसके शिष्य हैं, देन ऑपोजिशन या विरोध हमारे जीवन का एक हिस्सा है और हम उससे भाग नहीं सकते। अगर हम देखते हैं कि हमारी सेवकाई के अंतर्गत या हमारे मसीह जीवन के अंतर्गत सब कुछ बड़ा अच्छा और सामान्य चल रहा है, तो हमें शायद अपने आप के सम्मुख इस प्रश्न को पूछना पड़ेगा कि क्या हम वाकई में प्रभु यीशु क्रीस्त की शिष्यता में हैं और उसके वचन पर चल रहे हैं। अगर मैं आपको स्मरण दिलाना चाहूं, एक बड़ा सरल सा उदाहरण हैगा कि जब कोई व्यक्ति एक आईसीयू में एडमिट होता है और जब वो क्रिटिकल कंडीशन में होता है, कई उपकरण उसे लगाई दिए जाते हैं। उसमें से एक मॉनिटर जब व्यक्ति के बिस्तर के पास लगा रहता है जो उसकी हार्ट बीट को बताता है और उसके पल्सेस को बताता है। उसमें एक लाइनें आती रहती हैं जो ऊपर नीचे होती रहती हैं। स्मरण करिए, अगर वो लाइनें सीधी हो जाए, लाइन सीधी होने का मतलब ये नहीं हैगा कि सब कुछ अच्छा है। लाइन जब ऊपर नीचे हैगी इसका मतलब वो व्यक्ति जीवित है और अभी भी उम्मीद है, परंतु जहां वो लाइन सीधी हो जाती है इसका मतलब वो व्यक्ति अब इस जहां में नहीं रहा, यानी सब कुछ खत्म हो गया।
हमें भी अपना आकलन करना जरूरी है कि हमारे मसीह जीवन के अंतर्गत होकर के हमारी लाइन सीधी है या ऊपर नीचे है। ऊपर नीचे का मतलब हैगा उतार चढ़ाव, चुनौतियां, परेशानियां, चैलेंजेस, विरोध हो सकते हैंगे, परंतु ये इस बात का प्रमाण हैगा कि हम अपने मसीह जीवन के अंदर परमेश्वर के उस आदेश के अनुसार और उसकी शिक्षाओं के अनुसार चल रहे हैं। परंतु उसके विपरीत अगर सब सीधा चल रहा है, यानी सब अच्छा चल रहा हैगा हमारे मसीह जीवन के अंदर, तो हमें अपने आप को प्रश्न पूछना जरूरी है कि क्या हम वाकई में प्रभु यीशु क्रीस्त के अनुयायी हैं, उसके शिष्य हैं और उसकी शिक्षाओं में होकर के अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। आज की सुबह हमारे लिए यही चुनौती है प्रभु यीशु क्रीस्त की ओर से, क्योंकि वो तो हमें सिखाता हैगा कि हमें उसकी सेवकाई के अंदर, अपने मसीह विश्वासी जीवन के अंदर डिसाइपलशिप में होकर के, शिष्यता में होकर के उसकी आज्ञाओं में बने रहना है, और उसके अंदर जो भी चुनौतियां आए, जो भी विरोध आए, जो भी सैक्रिफाइसेस देना पड़े, उसके लिए हमें तैयार रहना है। मेरा पूरा विश्वास है कि हम आज के इस वचन में होकर के अपना स्वयं का आकलन करने पाएंगे और उसकी शिष्यता को एक नए रूप में समझते हुए अपने आप को प्रभु यीशु क्रीस्त के एक नए शिष्य के रूप में समर्पित करने वाले होने पाएंगे। आइए अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएं, हम प्रार्थना करें। प्रेम पिता परमेश्वर, हम आज के सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके जीवते वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, अंगीकार करते हुए कि प्रेम पिता परमेश्वर, हमने बहुत से अपने जीवन में आपकी वचन के अनुसार अपने सेवा को पूरा नहीं करा। पिता परमेश्वर, आज जब हम आज के वचन को सुनते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं, अनुग्रह दे पिता परमेश्वर कि हम आपके ऐसे शिष्य होने पाए जो निरंतर आपके वचन पर स्थिर होने वाले हो सके, आपके वचन पर चलने वाले हो सके, आपके सत्य को ग्रहण करते हुए उसको दूसरों के बीच में ईमानदारी के साथ बांटने वाले हो सके। किसी बात का कोई भय हमारे जीवन में ना रहने पाए, परंतु आपके विश्वास में दृढ़ रहते हुए पिता परमेश्वर, आपके उस बड़े आदेश को जिसमें कि आपने हम सबको आपके सुसमाचार प्रचार की सेवकाई के लिए जब बुलाया है, उसे हम अपने जीवन के द्वारा पूरा कर सकें। एक बार फिर से हर एक उन लोगों के लिए जो बीमार हैं और विशेष करके इस बीमारी से, कोरोना बीमारी से ग्रस्त हैं, हर एक को अपनी चंगाई बख्श, हर एक के ऊपर अपनी आशीष उंडेल, और साथ ही साथ पिता परमेश्वर इस बीमारी के ऊपर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित करते हुए हम सबको इस बात के पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा करने का अवसर दे कि आप ही हमारे जीवते परमेश्वर हैं। आज के दिन के लिए, समय के लिए, आपके जीवते वचन के लिए एक बार फिर से आपके नाम को धन्यवाद देते हुए इस विनती को मांगते हैं आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रीस्त के नाम से, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु क्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर साथ तक होती रहे और बनी रहे। आमीन। जय मसीह की।